नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। साल 2014 में काठगोदाम में मूल रूप से पिथौरागढ़ निवासी 7 साल की बच्ची नन्ही परी के साथ हुए दरिंदगी के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में आरोपियों को सर्वोच्च न्यायालय से दोषमुक्त किए जाने का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस मामले में आरोपियों को निचली अदालत और उच्च न्यायालय से सजा हो चुकी थी, लेकिन अब किसी कारण से उच्चतम न्यायालय से आरोपियों को बरी किया गया है, जिसके बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी गुस्सा और सख्त ही नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेटियों से दरिंदगी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। प्रदेश के लोगों को फिलहाल बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई इलाकों में आज सुबह से कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड के कई पर्वतीय जिलों में फिलहाल बारिश से कोई भी राहत मिलने के आसार कम ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से जारी अलर्ट के अनुसार पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश होने और साथ ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। खराब मौसम के अलर्ट को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को सतर्क रहने के लिए कहा है। आपदा प्रबंधक विभाग ने भी सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। एसडीआरएफ और साथ ही एनडीआरएफ की टीमों को भी ऐसी जगहों पर तैनात किया जा रहा है जहां पर भारी बारिश होने की संभावना है। लोगों से भी अपील की गई है कि बारिश के वक्त नदी नालों से दूर रहें। तेज बारिश होने पर बरसाती नालों और नदियों के करीब ना जाएं। बता दें कि लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश देखने को मिल रही है और इसके साथ ही बादल फटने से यहां पर पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है और फिलहाल अभी भी उत्तराखंड में कोई भी राहत नहीं देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में लगातार बारिश का कहर जारी है और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मुरसलीन, और उनसे जानते हैं कि आखिर इस वक्त क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ वहाँ की परिस्थितियाँ हैं। जी अनिता, मैं आपको बता देना चाहूँगा मौसम विभाग ने जो 2025 की चेतावनी दी थी वो कहीं ना कहीं सच होती नजर आ रही है। आप साफ तौर से देख सकते हैं भारी बारिश के चलते हुए जगह जगह पर बादल फटने की घटना यहाँ पर सामने आ रही है। आप चमोली की बात करें या आप उत्तरकाशी की बात करें, टिहरी की बात करें, पौड़ी की बात करें, हरिद्वार जिले की बात करें, तो कई बादल फटने की घटना यहाँ पर सामने आई है और बादल फटने से जो मलबा है वहां सड़क पे आने से काफी समस्या, यात्रियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो बादल फटने की जो मलबा है, जो लोग यहाँ पर से मिल नहीं पा रहे हैं, जो प्रशासन है उनको काफी समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी यहाँ पर कर रखा है। जी, सरकार की तरफ से कोई जमीनी स्तर पर काम दिखाई दे रहा है मुरसलीन? जी, मैं आपको बताऊंगा जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है, जहाँ पर भी कोई मामला अगर बादल फटने की घटना या भारी बारिश से चलते हुए कोई मामला आता है तो वहाँ पर मैं बिल्कुल अपने अधिकारियों के साथ वहाँ पर पहुंचते हैं और निर्देश यहाँ पर दिए जाते हैं कि जल्दी ही इसको करा जाए और जल्दी जो सामान्य में लाने की कोशिश यहाँ पर की जाए। लेकिन आप साफ तौर से देख सकते हैं जो भारी बारिश के चलते हुए यहाँ पर अलर्ट जारी कर रखा है, लेकिन कोई राहत यहाँ पर मिलती नजर नहीं आ रही है। जी, भारी बारिश से कई रास्ते भी बंद है, कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। ऐसे में वहां के लोग किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं अभी? जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा भाई जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर दौरा था, 1200 करोड़ के यहाँ पर पैकेज की बात यहाँ पर की गई है। जो कई मार्ग यहाँ पर जो मार्ग की समस्या आ रही है, जो बादल फटने से जो कई लोग यहाँ पर ग्रसित हो चुके हैं, उनको सामान्य लाने में पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी की जा रही है प्रशासन द्वारा। लेकिन अगर जो भारी बारिश के चलते जो यहाँ पर इंसान जो लोग हैं नहीं मिल पा रहे हैं, जो प्रशासन को काफी समस्या यहाँ पर उनको ढूंढने में काफी समस्या का प्रशासन को करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार की बात की जाए, धामी सरकार लगातार हर जगह अपने अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जी, टूरिज्म के हिसाब से भी बहुत भारी नुकसान बताया जा रहा है यहाँ पर उत्तराखंड में। अभी जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनसे क्या कुछ बातचीत हुई है, उनसे अपडेट कुछ मिला है आपको?
जी, चार धाम की यात्रा की बात कीजिए, चार धाम यात्रा यहाँ पर चल रही थी, लेकिन जो प्रशासन द्वारा यहाँ पर चार धाम यात्राओं से अगर बात की जाए तो प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो नुकसान है, नुकसान की भरपाई अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं न कहीं उनका सर्वे किया जा रहा है। जो भरपाई है जल्द से जल्द यहाँ पर नुकसान की भरपाई करने की यहाँ पर बात की जा रही है। जो टूरिस्ट है, टूरिस्टों को काफी समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते जो पहाड़ है, पहाड़ सरक जाते हैं, जो मिट्टी है रोड पे आ जाती है, रास्ते पे आ जाती है, जो जी मलबा है रास्ते पे आने की वजह से काफी समस्या का सामना यहाँ पर यात्रियों को करना पड़ रहा है, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। जो डेली यूज के लोग हैं, जो मजदूर टाइप के लोग हैं, उन्हें काफी समस्या का सामना बरसात के चलते यहाँ पर करना पड़ रहा है। काफी समस्या का सामना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी जी, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आप भी अपना ख्याल रखिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि नदी और नालों से दूरी बनाकर रखें। बादल फटने से उत्तराखंड में फिलहाल तबाही मची हुई है और इसके साथ ही सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि नदी नालों से दूरी बनाकर रखें। तो वहीं ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट भी फिलहाल जारी कर दिया गया है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि बारिश के वक्त नदी नालों से दूरी बनाकर रखें और तेज बारिश होने से बरसाती नालों और नदियों में फिलहाल उफान देखने को मिल रहा है। बता दें कि हाल ही में लगातार थराली, धराली और चमौली में बादल फटने से पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए फिलहाल सरकार ने पूरी तरह से स्थिति पर निगरानी बनाई हुई है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर संजय सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर इस वक्त मौसम का वहां पर क्या कुछ अपडेट है। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 मैडम जी, नमस्कार। जी जी, उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही मची हुई है, क्या कुछ अपडेट है? मैडम देखिए, अभी पिछले कई दिनों से लगातार बारिश का वास्तव में कहर है, जैसे आप बोल रहे हैं वो वास्तविकता है। और हरिद्वार और देहरादून विशेष करके पहाड़ में तो रहता ही है, लेकिन पिछले 3 दिनों से अगर हम देखें तो पिछले 3-4 दिन ऐसे भारी गए हैं हरिद्वार और देहरादून के लिए कि दोनों जिलों में ही बहुत तबाही मची है। और हरिद्वार में तो अभी भी सारी नदियां उफान पे हैं। मैं आपको बताऊं, कल की रात तो इतनी जबरदस्त बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, बिजली भी गिरी है 2 जगह। हमारे बिल्कुल बराबर में यूपी का क्षेत्र लगता है, वहाँ बिजली घर के ऊपर। भारी बारिश से जो तबाही मची, स्थानीय लोगों को तो काफी परेशानियां, बच्चों हाँ जी मैडम जी, बिल्कुल रास्ते टूट गए हैं, सारे रास्ते टूटे हुए हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के सामने बड़ी समस्याएं हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नदी पार करके बसों के द्वारा या अपने साधन से स्कूल आते हैं, तो उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और रास्ते सब बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और फसलें तो खैर, फसलों की तो बात ही मत करो, फसलें तो ज्यादातर अभी क्योंकि सब जगह पानी भरा हुआ है और सारी फसलें खराब हो रही हैं मैडम। अच्छा सैनी जी, जो वहाँ पे जो छोटे छोटे उद्योग करते हैं, जो दुकानें लगाते हैं, उनको तो और भी ज्यादा मुझे लग रहा है कि नुकसान पहुंचा होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं मैडम जी। जो छोटे दुकानदार हैं उनके सामने तो सबसे बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है, क्योंकि देखिए अभी पिछले दिनों पूरे देश में वैसे तो सभी जगह ये हालात खराब है, लेकिन ये हमारा क्षेत्र थोड़ा हरिद्वार जिले का बचा हुआ था। लेकिन अभी ये पिछले 3-4 दिनों से अभी हरिद्वार में पिछली बरसात में मनसा देवी का पहाड़ सरक गया था, आपने वो भी पढ़ा। रेलवे ट्रैक बंद हो गया था, वो भी आपने अच्छी तरह देखा। और जी जी जी, मनसा देवी का हुआ, पहाड़ सरक गया उधर से, दूसरी साइड से वो भी सरका। और अभी हरिद्वार जिले में कई ऐसी नदियां हैं जो देहात गांव, जो हमारे गांव देहात हैं, उनसे निकलती है। वहाँ हजारों बीघे खेती जो है वो प्रभावित होती है इस बरसात से, क्योंकि सारा ये पूरा एरिया पहाड़ से लगा हुआ है। नदियां निकलती हैं, पूरा कहर बरसाती हैं, और जो हमारी उपजाऊ जमीन है वो कई बार जो है बंजर हो जाती है। और हर बार जो है हजारों बीघे धरती तो कम से कम टूट ही जाती है, ऐसा रहता है। लोग फिर ठीक करते हैं उसे, फिर बरसात के मौसम आकर के वो गिर जाती है नदी में। प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि धरातल पर काम हो रहा है। आप स्थानीय वहां पर, तो आप अच्छी तरीके से बता पाएंगे कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ स्थिति है वहां पर, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? मैं आपको बताऊं मैडम जी, जी जी बिल्कुल, आप प्रशासन की स्थिति है, प्रशासन वैसे तो लगा हुआ है, लेकिन चूंकि अगर मौसम थोड़ा सही हो तो प्रशासन भी अपना काम करे। अब देखिए मैं आपको बताऊं, अभी इधर हरिद्वार जिले से जो हमारा यूपी को जोड़ने वाला एक बीच का रास्ता है, रोशनाबाद मार्ग, उसके जस्ट बगल में एक रोड जाती है, वहाँ एक बड़ा पुल बना हुआ है पहले से, उसकी अप्रोच रोड टूट गई
और वो पुल धराशायी मतलब पुल गिरने के कगार पर आ गया, ये स्थिति हो गई थी। अभी परसों की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर प्रशासन को जैसे ही उसकी खबर लगी तो आनन फानन में उन लोगों ने वहां मिट्टी के कट्टे वगैरह भर के लगाने का काम किया ताकि उस पुल को बचाया जा सके। लेकिन अब जैसे ही वो ये इतना काम उन्होंने किया, अगली रात फिर जबरदस्त बारिश हुई और वो फिर टूट गया दोबारा से फिर। तो ये थोड़ी समस्या प्रशासन के भी सामने है। लोग लगे हैं प्रशासन के थोड़ा मतलब पब्लिक के बीच में, इतना तो है कि वो कर रहे हैं थोड़ा बहुत जितना उनसे हो, लेकिन मौसम इस तरह का है, एक लगातार कंटिन्यूटी बनी हुई है मौसम बरसात विभाग की। ने अभी भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ये स्थिति हो रही है। तो अब ऐसे में प्रशासन ने क्या करा, सब लोग दुखी हैं, सब लोग परेशान हैं, सबका नुकसान हो रखा है। प्राकृतिक आपदा है। संजय सैनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप भी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जी जी जी, थैंक यू मैडम, धन्यवाद। बता दें कि बादल फटने से लगातार तबाही मची हुई है और इसके साथ ही यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में कुदरत की मार से परेशान लोग हैं। भारी बारिश की वजह से लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी पहाड़ी पर बार बार भूस्खलन की घटना की वजह से वहां पर पर्यटकों को जिंदा बचाया गया है। इसके साथ ही बारिश के कारण मनसा देवी के पहाड़ पर 3 बार भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी और सड़क पर दरारें आने से बस्तियां और साथ ही रेलवे लाइन और हर की पौड़ी को खतरा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में लगातार बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। मनसा देवी पहाड़ी पर हुए बड़े भूस्खलन ने हिल बाईपास रोड को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। पहाड़ी और सड़क पर पड़ी गहरी दरारों ने न केवल स्थानीय बस्ती बल्कि हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश रेलवे लाइन और पवित्र हर की पौड़ी को भी खतरे में डाल दिया है। मनसा देवी पहाड़ पर लगातार हो रही लैंडस्लाइड की घटनाओं की जांच के लिए भूवैज्ञानिकों की एक टीम गुरुवार को मौके पर पहुंची और लगातार बारिश के कारण शिवालिक पर्वत माला की मनसा देवी पहाड़ी के 300 मीटर क्षेत्र में भूस्खलन हुआ और इससे तलहटी पर बसी 2 बस्तियों के सैकड़ों परिवार की जान पर बन आई है। भूस्खलन से रेलवे ट्रैक और हिल बाईपास मार्ग को भी नुकसान पहुंच रहा है। प्रशासन ने रेलवे ट्रैक के पास रहने वाले छोटे व्यापारियों को इलाका खाली करने का निर्देश पहले ही दे दिया है। लोगों से सतर्क रहने और प्रभावित क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। हरिद्वार के भीमगौड़ा इलाके में पहाड़ दरकने से रेलवे लाइन बार बार बाधित हो रही है, जिसके बाद से प्रशासन ने जांच तेज कर दी है और आज उत्तराखंड भूस्खलन न्यूक्लियर कारण और साथ ही प्रबंधक केंद्र की टीम मौके पर पहुंची है और पूरे संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। विशेषज्ञों ने मिट्टी के नमूने जुटाए हैं और कहा है कि इलाका ढीली मिट्टी और साथ ही रेत से बना है, इसीलिए यहाँ पर स्थिति रोकथाम प्रोजेक्ट जरूरी है। निरीक्षण के दौरान राजाजी टाइगर रिजर्व, पीडब्ल्यूडी और रेलवे के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि शिवालिक पहाड़ियों पर लगातार बारिश से लैंडस्लाइड का खतरा और बढ़ रहा है, जिससे हर की पौड़ी और भीमगौड़ा जैसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र खतरे की जद में आ रहे हैं। 1-2 दिन पहले थोड़ा सा एक जो था लैंडस्लाइड हुई है वहाँ पर, तो उसके निरीक्षण के लिए हमें बुलाया। तो हम होल एरिया ही अब देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम है वो प्योर जियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। यहाँ की जो रॉक है वो वीक है। यहाँ पर सैंडस्टोन, मडस्टोन है। मडस्टोन बहुत वीक रॉक होती है। तो इसके लिए अभी 2 साल पहले भी कुछ हुई थी लैंडस्लाइड, तो ULFC पहले भी आया था। तो उसके बाद इन्होंने DPR वगैरह प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने कंसल्टेंट टेंडर वगैरह निकाले हैं। यहाँ पर कंबाइन होगा, मतलब कंबाइनली मिटिगेशन मेजर लेना पड़ेगा। हम एक मिटिगेशन मेजर नहीं ले सकते। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पर विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी आयुक्त के आदेश अनुसार जिला आबकारी अधिकारी अवैध मदिरा निर्माण और बिक्री के अड्डों के संबंध में अवैध शराब बिक्री पर दबिश दी गई और वहीं कार्रवाई के दौरान अवैध शराब बिक्री कर रहे एक अभियुक्त फरार होने में फिलहाल कामयाब रहा। और इस दौरान आबकारी टीम में सहायक आबकारी आयुक्त ने बताया कि कार्रवाई के दौरान लगभग 310 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। कमिश्नर हैं अनुराधा पाल मैडम, उन्होंने जो भी समीक्षा बैठक करी थी अभी पिछले 15 दिन पहले, पखवाड़े पहले, तो उन्होंने देखा था कि उधम सिंह नगर जिला, हरिद्वार जिला जो है, बड़ा कच्ची शराब का और बाहरी राज्यों की शराब का जो है
केंद्र बिंदु बनता जा रहा है, चोरी छिपे वहाँ पे शराब आ रही है और आती भी है। तो उन्होंने अधिकारियों की ड्यूटी 4 जनपदों में लगाई है। उसी क्रम में जिस ऑफिस में मैं कार्यरत हूँ, कुमाऊं मंडल के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफिस, हमारे ज्वाइंट सर हैं के कांटवाल जी, उनकी और मेरी ड्यूटी 10 तारीख से लेकर 21 तारीख तक उधम सिंह नगर जिले में लगाई है। और उधम सिंह नगर जिले में पिछले 10 तारीख से 10 सितंबर से हम लोगों का अभियान चला हुआ है और रोज पर डे उसकी मॉनिटरिंग खुद कमिश्नर मैडम कर रही हैं। पूरे जिले में लगभग हमने अभी 4-5 दिनों में लगभग 1,500 से 2,000 लीटर कच्ची शराब पकड़ रखी है और लगभग दर्जनों भट्टियां नष्ट कर दी हैं। बाहरी राज्य हमारी जो कमिश्नर हैं अनुराधा पाल मैडम, उन्होंने जो भी समीक्षा बैठक करी थी अभी मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में हुई मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया है। भूस्खलन से मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो गया है। पुल टूटने से दोनों शहरों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है और करीब 2000 पर्यटक 3 दिनों तक फंसे रहे, लेकिन स्थानीय लोग और प्रशासन ने मिलकर संकट को राहत में बदला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री गणेश जोशी खुद मौके पर पहुंचे हैं और क्षतिग्रस्त पुल का स्थिति का जायजा लिया और साथ ही 48 घंटों में बेली ब्रिज तैयार कर दिया, जिससे हल्के वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। एसडीएम राहुल आनंद ने बताया है कि तकनीकी दिक्कतों के बावजूद पुल चालू है और लगातार निगरानी की जा रही है। लोक निर्माण विभाग सड़क से मलबा हटाने में जुटा हुआ है। सरकार की प्राथमिकता है कि फंसे पर्यटकों को सकुशल अपने स्थान पर पहुंचाया जाए और मसूरी में करीब 2000 से अधिक पर्यटक फंसे रह गए हैं। सड़कों पर मलबा और पुल टूटने से ना वाहन चल सके ना लोग निकल सके। हालांकि इस संकट की घड़ी में स्थानीय लोगों ने पर्यटकों के लिए भोजन पानी और आश्रय का व्यवस्था किया और साथ ही ये बड़ी मिसाल पेश की है। एक पर्यटक ने बताया है कि हम 3 दिन से फंसे थे, लेकिन स्थानीय लोग हमारे लिए फरिश्ते बनकर आए। इस समय चूना खाला मसूरी मार्ग पर है और कुछ दिनों से भारी वर्षा भूस्खलन के कारण जो थोड़ा सा रोड बाधित हो गई थी, वो आज संबंधित विभागों के द्वारा बना दी गई है और अब यहाँ से जो है जो बाहरी राज्यों से जो यात्री फंसे हुए थे सुरक्षित तरीके से यहाँ से जो है निकल रहे हैं। और यहाँ पर क्षेत्रीय माननीय मंत्री महोदय द्वारा भी इंस्पेक्शन किया गया था और संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके कारण जल्द से जल्द जो है ये रोड जो है पूर्णतः बन गई है और अब एक एक करके यहाँ से यात्री जो बाहरी राज्यों से आए हुए थे, जो कुछ दिन से यहाँ पर फंसे हुए थे, वो सुरक्षित तरीके से जो है अपने गंतव्य। रुद्रपुर कांग्रेस पार्टी से पीसीसी सदस्य परिमल राय ने बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस बार राहुल गांधी ने जगह जगह मीटिंग कर नई कार्यकारिणी गठन करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार से गरीब तबका और उत्तराखंड वासी परेशान हो चुके हैं। आपदा के चलते जो मदद जनता को देनी चाहिए थी वो मदद नहीं मिल पाई है और जिन लोगों के मकान टूट गए हैं और आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनको 1-1 करोड़ रुपए देना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी चरम पर है और इस बार राहुल गांधी ने निर्णय लिया है कि अगर किसी को कोई पद चाहिए तो वो आगे आए और अपनी राय दे। और इसको देखते हुए क्षेत्र की जनता में अति हर्ष है, क्योंकि पूर्व में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी पद दिए नहीं करते थे, जबरदस्ती पद थोपे जाते थे। और 2027 का चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी का हर एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि अब की हम सीट से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीत कर दिखाएंगे। माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में ये सारे सिस्टम का परिवर्तन किया है। एक एक कार्यकर्ताओं से राय ली जा रही है, नगर अध्यक्ष कौन बनेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष कौन बनेंगे, जिला अध्यक्ष कौन बनेंगे, और सारे संगठनों को जो है जो पूर्व के हैं वो सब जो है उसको अलग कर दिया है। मतलब अलग का मतलब ये है कि वो भंग कर दी गई है। अब नए संगठन का चुनाव है। चुनाव क्या है, रायशुमारी ली जा रही है और अब की जो है राहुल गांधी जी ने ऐसा एक निर्णय लिए हैं, बहुत ही सुंदर निर्णय, कि कार्यकर्ताओं को बिल्कुल अलर्ट मोड पे कर दिया है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिल रहा है। पहले पूछा नहीं जाता था कि कौन अध्यक्ष बनेंगे, कौन नगर अध्यक्ष बनेंगे, ऊपर से थोप दिया जाता था। अब उस सिस्टम को चेंज कर दिया और जिस कारण से भारी बदलाव और लोग कार्यकर्ता में उत्साह देखा गया, क्योंकि ऑब्जर्वर साहब आए थे और पूरे हर विधानसभा में गए, हर विधानसभा में
कार्यकर्ताओं का बड़ा उत्साह था। माननीय राहुल गांधी जी ने ऋषिकेश टिहरी रोड पर भारी मलबा आ गया है और 2 दिनों के बाद भी मलबा नहीं हटा है। बता दें कि तीसरे दिन भी यहां पर मलबा भारी मात्रा में सड़कों पर है। नरेंद्र नगर से टिहरी और नरेंद्र नगर से रानी पोखरी दोनों सड़कों पर वाहनों की आवाजाही शुरू ना हो पाने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आज रात में भी कुमारखेड़ा में निरंतर रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और टिहरी उत्तरकाशी जनपद में उद्यम सामग्रियों को ना पहुंचने से लोग बड़े परेशान हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं और लगता है कि जीवन जैसे ठहर सा गया है। और यदि कुछ दिखता भी है तो ऐसा लगता है कि मानो बारिश ही है और बारिश के कारण मलबे में पूरी तरह से यहाँ पर पहाड़ तब्दील हो गए हैं और तस्वीरें काफ़ी डरावनी वाली है। सड़क पर से मलबा ना हटाए जाने के कारण ड्यूटी पर आने जाने वाले सरकारी कर्मचारियों की दिक्कतें बढ़ गई है, तो वही बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचने में भी बड़ी समस्याएं हो रही हैं। लोगों की मांग है कि लोक निर्माण विभाग मलबा हटाए और साथ ही अधिक जेसीबी मशीनों को लगाए ताकि सड़क जल्द से जल्द खुले और यातायात फिर से शुरू हो सके। कुमारखेड़ा में आपकी गाड़ी भी यहाँ फंसी हुई है, किस कारण से फंसी हुई है, ये क्या बात है? ये 15 तारीख के शाम को मैं यहाँ पे, मेरा घर है कुमारखेड़ा में, और 15 तारीख की शाम को मैं यहाँ पे अपनी ड्यूटी से अपने घर ही आया था। उस समय इतनी बारिश नहीं थी जिस समय मैं आया था, तो रात को 15 तारीख की जो अतिवृष्टि हुई है उसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं सुबह यहाँ से निकलने का प्रयास किया ड्यूटी के लिए तो यहाँ पर देखा कि ये रोड बिल्कुल बंद है यहाँ पर, तो इस वजह से मेरी गाड़ी 15 तारीख से यहाँ पे ही खड़ी है। और भी लोगों की गाड़ी कुमारखेड़े में जितने लोग हैं बारात घर में खड़ी है और यही इंतज़ार किया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा कब भी जल्दी से जल्दी यहाँ पे अगर ठीक कर दिया जाए, थोड़ा गाड़ी निकलने का रास्ता ठीक कर दिया जाए तो सभी यहाँ से निकल सके और जो ड्यूटी जाने वाले सरकारी कर्मचारी हैं वो अपनी ड्यूटी पे कल जैसे जाना है ड्यूटी पर तो कल। खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने अलग अलग क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया है और लगभग 60 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सड़कों को सौगात दी और साथ ही इसके साथ उन्होंने यहां पर शिलान्यास किया। स्थानीय निवासी और नागरिक, महिला और बच्चों से विधायक ने सड़क उद्घाटन करवाकर सादगी का उदाहरण भी पेश किया है। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि 3 साल के कार्यकाल में 20 साल की अपेक्षा अधिक विकास कार्य किए गए हैं और आने वाले समय में बड़ी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।